कि यदि च घटादिवत् पुमान् मूर्तः परिच्छिन्नः स्वीक्रियते तदा सावयवत्व विनाशित्वादिना घटादि समान धर्मापत्तौ अपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः। यदि घटादि के समान पुरुष को मूर्त यानी कि परिच्छिन्न, मूर्त का मतलब सूत्र में जो मूर्तत्वाद आया था ना, परिच्छिन्नत्वात्, मूर्तत्वाद मतलब परिच्छिन्नत्वात्, यदि उसको परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं तब उसको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अवयव वाला है, क्योंकि परिच्छिन्नता किसमें आती है? अवयव वाले में आती है परिच्छिन्न। और जो अवयव वाला होगा वो कैसा होगा? नाशवान होगा, क्योंकि अवयव को वियोग हो जाएगा ना। अवयव जो है संयोग हुआ है, वियोग हो जाएगा, तो वियोग भी हो जाएगा। तो इत्यादि जो घट के समान धर्म हैं, मूर्तत्व के साथ साथ घट के जो समान धर्म विनाशित्व और अनित्यत्व आदि हैं, ये सब भी आ जाएंगे किसमें? आत्मा में आने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? अपसिद्धांत। अपसिद्धांत हो जाएगा भाई साहब, इत्यर्थः। तो फिर क्या करें? अपसिद्धांत हो जाए तो फिर क्या श्रुतियों को गला घोट दें? गलत है श्रुतियाँ? तब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, श्रुति गलत नहीं हो सकती। गति श्रुति उपपादयति, और जो श्रुति पर, ये गति परक जो श्रुतियां हैं, अब उनका कह रहे हैं कैसे अर्थ लगाओगे? तो सूत्र बोलिए, गति श्रुति अपि उपाधि योगात् आकाशवत्। कह रहे हैं कि गति वाली जो श्रुतियां हैं उपाधि योग से आकाश के समान समझना चाहिए। उपाधि योग मतलब अंतःकरणादि उपाधि जो हैं आकाश के समान। इसमें जो एक दृष्टांत देंगे, देखिए भाष्य में देखिए, या च गति श्रुति अपि पुरुषे अस्ति। जो श्रुति गति बता रही है पुरुष की, कि पुरुष में क्या है? गति है। सा विभुत्व श्रुति स्मृति युक्ति अनुरोधेन, विभुत्व श्रुति स्मृति युक्ति अनुरोधेन आकाशस्य उपाधि योगादेव मंतव्य इत्यर्थः। करेंगे ये जो विभुत्व श्रुति स्मृति, विभुत्व श्रुति और स्मृति के युक्ति के अनुरोध से, क्योंकि एक दो देखिए दो प्रकार की बातें आ गई श्रुति में। श्रुति में दो प्रकार की बातें आ गई, एक गति वाली, तो परिच्छिन्नता इससे सिद्ध हो रहा है कि परिच्छिन्न है आत्मा, और एक विभु वाली श्रुति है। दोनों दो प्रकार की श्रुति आ गई। तो जो विभुत्व श्रुति और स्मृतियां हैं जिसमें आत्मा को विभु कहा गया है, उनके युक्ति के अनुरोध से ये कहना पड़ेगा कि गति किसकी माननी पड़ेगी? तो जो उसकी उपाधियां हैं, उपाधियां क्या है? आत्मा की उपाधियां क्या है? अंतःकरण आदि, सूक्ष्म शरीर आदि, अंतःकरण आदि, ये उपाधि हैं। उन्हीं की योग से, उनका योग होने से, संपर्क होने से गति होती है अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में। अंतःकरण आदि जो समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर है उसमें गति होती है, और उस गति का आरोप आत्मा में कर दिया जाता है। जैसे सैनिक के जय पराजय को राजा में उपचार करके कह दिया जाता है कि राजा जीत गया, हार गया। क्यों? क्योंकि सैनिक उसी के थे। सैनिक जीते हारे, लेकिन ये होता है कि राजा जीत गया। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वो सैनिक उसी के आदेश से गए थे ना। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर आदि गति करते हैं। वो सूक्ष्म शरीर किसके थे? आत्मा के थे। आत्मा ने ही कर्म किया था ना, उसी के प्रेरणा से। तो सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण सब जड़ हैं। ये क्या कर्म कर सकते हैं? कहीं नहीं सकते। प्रेरित किसने किया? आत्मा में प्रेरित किया। उसी के प्रेरणा से वो कर्म किए, पुण्य पाप, और फिर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। कहाँ? इस लोक में, उस लोक में जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इन्हीं के गति को, क्योंकि इसी के प्रेरणा से हुआ था, इसी के संपर्क के कारण वो गति किए थे, तो उनके गति को आरोप कर दिया जाता है पुरुष में। तो ये जो श्रुतियां हैं जो गति परक हैं आत्मा की, ये औपचारिक है। ठीक है ना? उपचार किया गया है। उपाधियों में गति होती हैं, और वो उपाधियां पुरुष की होती हैं, इसलिए पुरुष में उपचार कर दिया जाता है।